आज का हमारा टॉपिक है आदर्श पत्नी कौन होती है। मेरी पत्नी के सामने ही पूछ रही हैं कि आदर्श पत्नी क्या होती है। क्या आपकी पत्नी आदर्श पत्नी है? बिल्कुल है, बहुत आदर्श है। मैं तो कम ही हूँ उसके आगे। मैं कहीं भी किसी चीज़ में फंसता हूँ मेंटली या फिर किसी भी चीज़ फाइनेंशियली, तो मेरे को हर चीज़ में निकालने के लिए बेटर है मेरे लिए। आपके हिसाब से वो पत्नी आदर्श है जो जितनी चादर हो उतने ही पैर उसने पसारे। पैर फैलाए, ना कि मतलब कि एक मुझे ये फ़ोन चाहिए वो फ़ोन चाहिए। जो आपके पास है वो उसमें खुश रहो। चीज़ों को समझ सके, फीलिंग्स को समझ सके, इमोशनल सपोर्ट कर सके, ऐसी फीमेल्स होनी चाहिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना आइडियल, अभी ये नहीं कि हर वाइफ को आइडियल होना ही चाहिए। हम चरित्र में एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ डिमांड नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं और ये लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर उसे जॉब करनी हो तो क्यों जॉब, हम हैं ना, हम क्यों जॉब करने देंगे मैम। लोगों की सोच होनी चाहिए, हमारे पैर सही हैं, हाथ सही है, तो हम क्यों करवाएंगे जॉब। मेरे को उन्होंने सारी जिम्मेदारियों से, सारे डिसीजन से सबसे मुक्त कर दिया है। तो इससे अच्छा आदर्श पत्नी कौन हो सकती है और पति को क्या चाहिए। आप उसको इज्जत करेंगे तो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। रिश्ता अनप्लग्ड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आदर्श पत्नी कौन होती है। हम यहाँ मार्केट में आए हैं, यहाँ पर पति पत्नियों से जानेंगे कि उनके लिए आदर्श पत्नी कौन है। साथ ही सिंगल लोगों से भी जानेंगे कि वो कैसी पत्नी या कैसा पार्टनर चाहते हैं। चलिए। मेरी पत्नी के सामने ही पूछ रही हैं कि आदर्श पत्नी क्या होती है। सर ट्रांसपेरेंसी ठीक है, आदर्श पत्नी का गुड एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। मेरी पत्नी श्री माधवी गुप्ता, श्रीमती माधवी गुप्ता। आपको यही आंसर मिलेगा। अच्छा, क्या क्वालिटीज आपको मैम की ज़्यादा अच्छी लगती है जो हर किसी एक लड़की में होनी चाहिए फॉर बेटर पार्टनर? देखिए, जो ये बोलती हैं मैं मानता हूँ उसको, और इनकी ये अच्छाई है कि ये जो बोलती हैं मैं मानता हूँ तो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं ये। ठीक है, तो इनमें सबसे अच्छी अच्छाई है कि मेरे को कोई सारी जिम्मेदारियाँ खुद लेती हैं। घर में कितना पैसा खर्च होना है, कहाँ होना है, घर में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, तो मेरे को कोई चिंता नहीं। आपको सिर्फ मैम की बात माननी होती है। वाह, मेरे को उन्होंने सारी जिम्मेदारियों से, सारे डिसीजन से सबसे मुक्त कर दिया है। तो इससे अच्छा आदर्श पत्नी कौन हो सकती है और पति को क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैम आप बताइए, आदर्श पति जो पत्नी का कहना माने, पत्नी के कहे में चले। जितना अपने माँ बाप को चाहता है उतने अपने सास ससुर को भी चाहे। जितने अपने भाई बहन को चाहते हैं उतने अपने साला सले जो भी होते हैं सबको चाहे। इक्वल, इक्वल इन एवरी वे। तो सर आदर्श पति है परफेक्ट एकदम। बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई एम लकी टू हैव सच एन आदर्श हस्बैंड। ट्राई करिएगा, जब हम दोनों एक साथ ना हो तब क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। मेरा आंसर तब यही रहेगा एंड आई नेवर लाई। सर आपका बदल सकते हैं आंसर? नहीं बदल सकता। सामने दोबारा यही क्वेश्चन सामने पूछ रही हैं आप। मैडम अभी एक्सपीरियंस नहीं है आदर्श पत्नी का। वैसे जो मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर उसके बारे में बताएं तो आजकल जैसे महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो पहले तो उसके पास जॉब होनी चाहिए अच्छी, और उसके साथ साथ थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो जो आजकल नहीं हो रही है, और थोड़ा चीज़ों को समझ सके, फीलिंग्स को समझ सके, इमोशनल सपोर्ट कर सके, ऐसी फीमेल्स होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। जी। और अगर उन्होंने आपके पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखा तब? अरे हाँ, ये मैं भूल गया था। पेरेंट्स का ध्यान ये तो प्रायोरिटी में वो जॉब से पहले आता है। जॉब से पहले हाँ। पहले पेरेंट्स का ध्यान रखे, फिर जॉब, और फिर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग। जी। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ कि पहले अंडरस्टैंडिंग। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, पहले पेरेंट्स फिर जॉब। मतलब वो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है ना, फिर अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है। आदर्श पत्नी मेरे हिसाब से एक्चुअली मेरी वाइफ मेरे प्रेम का बहुत सम्मान करती है। हम एक दूसरे के प्रेम का बहुत सम्मान करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जब हम एक दूसरे के प्रेम का सम्मान करते हैं तो वो रात को सोते वक्त बस यही बोलती है कि मेरा पति मुझसे कैसे खुश रहे, एटलीस्ट बस इतना ही है।
हम चरित्र में एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ डिमांड नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं और ये लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा है। तो लॉयल्टी आपके लिए सबसे मेन पॉइंट है आदर्श हाँ, पत्नी का। मैम, और एक दूसरे के प्रेम का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट करना। राइट। बिल्कुल। मैम, आप मैं एग्री हूँ। आप एग्री करते हैं Yes. इससे? आपके लिए आदर्श पति कौन है? मेरे लिए आदर्श पति जैसे कि एक तो मेरे लिए मेन कैरेक्टर का लॉयर होना बहुत बड़ा है, वो मेरे लिए है। उसके बाद मैं फिर चीज़ों का ध्यान रखना, बच्चों के एजुकेशन का, अपनी वाइफ का, टाइम टू टाइम चीज़ें प्रोवाइड करना, वो सब चीज़ें, और रेस्पेक्ट। सब मेन तो मैं बोलूँगी कि रेस्पेक्ट करना, कि अपनी वाइफ की, बच्चों की, सबकी। तो आपके हिसाब से सर आदर्श पति हैं? यस। यस। इवन हम दोनों बहुत खुश भी हैं। Yes. इवन हमारे 2 बच्चे हैं, फैमिली कंप्लीट है और बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं है। लड़ाई होनी चाहिए रिश्ते में। यस यस। बिना लड़ाई नहीं होगी तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आप भी देखिए, लड़ाई होती रहती है, गड़बड़ है नहीं है वो तो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेम का सम्मान कर रही हो, और जो कि अंजना करती है। मैं इससे बहुत सेटिस्फाई रहता हूँ इन बातों से। आदर्श पत्नी अंकिता फॉर मी। सो या आदर्श पत्नी इज़ नॉट समथिंग कि कोई घर पे बैठे और घर देखे, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपस में तालमेल कैसा बैठाना है, घर वालों के साथ कैसे रहना है, बिकॉज इट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग जब आप आपस में एज अ कपल होते हैं और जब घर वाले साथ में होते हैं, तो वो कैसे कोऑर्डिनेशन रखना है, अंडरस्टैंडिंग आपस में कैसे रखनी है। दोनों लोग काम करते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, और बच्चों के साथ स्पेसिफिकली बिकॉज वी हैव 2 किड्स, सो उसको कैसे मैनेज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ आदर्श पत्नी फॉर मी, एंड स्पेसिफिकली जो बॉन्डिंग है वो हमेशा रहनी चाहिए। सर, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव अरेंज। लव कम अरेंज। Yes. अच्छा, ठीक है। तो शादी के बाद कुछ बदलाव आए आपके पार्टनर में? जो हमारे टर्म्स थे उनमें तो ऐसा बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बट ये क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जो हम आपस में जो टाइम दे सकते थे वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, बट इफ़ द बॉन्डिंग इज़ देयर एवरीथिंग रिमेन्स सेम। माई वाइफ। वाइफ क्यों, क्या क्वालिटीज है उनके अंदर? अगर सच्चा प्यार हो, सच्ची औरत हो, अच्छे से घर चलाने वाली हो तो वाइफ ही सबसे बेटर है। अगर घर चलाने वाली नहीं हो तो? घर चलाने वाली नहीं हो तो मतलब मन ही नहीं बनता मैम, हो ही नहीं सकता। मतलब घर वालों का ध्यान रखने वाली औरत चाहिए। जी, और वैसे ही है हमारी औरत, वैसे ही है। वैसे ही से। और अगर उसे जॉब करनी हो तो? क्यों जॉब, हम हैं ना, हम क्यों जॉब करने देंगे मैम। अच्छा। लोगों की सोच होनी चाहिए, हमारे पैर सही हैं, हाथ सही है, तो हम क्यों करवाएंगे जॉब। हम खुद से कमा के खिला सकते हैं ना, बढ़िया। फिर क्यों करवाएंगे जॉब, नहीं करवा सकते। आदर्श पत्नी वही होती है जो घर का देख रेख सही करती है और सही चलती है, घर में घर को सही से चलाती है, वही होती है आदर्श पत्नी। बाकी देखो तो आपको पता ही है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। कैसे चल रही है शादी? शादी अब तो ठीक ठाक चल रही है। तो आपने जो कहा घर की देखरेख आपकी वाइफ करती है, घर हाँ की जी, देखरेख? बिल्कुल देख करती है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से पापा मम्मी का जो ध्यान रखे। हाँ जी, वो भी है। अच्छा, और कुछ उसमें जोड़ना चाहेंगे? बाकी देखो जो घर के बारे में, रिलेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचे, उससे बढ़िया। और वही जो घर परिवार को देख के चले, जो आदमी मतलब कमा रहा है उसके हिसाब से चले, ना कि उसके कमाई से बढ़ के शौक करे, उसके ऊपर प्रेशर दे। मतलब इस हिसाब से चलना चाहिए कि ना वो दुखी रहे ना अपना हस्बैंड दुखी रहे उसका। इसलिए मतलब यही कहना चाहेंगे, जितनी आदमी की कमाई है उसी हिसाब से जो है लेडीज़ घर को देख के चले। यही वजह है कि मतलब शौक ज़्यादा होने की वजह है आज के टाइम में जो वारदात हो रही है ना, यही वजह है कि कमाई आदमी की कम, औरतों के शौक हैं ज़्यादा, या आदमी नहीं सुन रहा औरत की, यही बात है बस। अच्छा, आपकी शादी हो गई है ना? जी। आप टेलर का काम करते हैं? आपकी पत्नी कोई काम करती है? नहीं। अगर जैसे आपकी पत्नी टेलर का ही काम करे आपके साथ मिलके और फिर उन पैसों को खर्च करे तो उसमें भी कोई दिक्कत? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस हम भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं, उनको भी देखते हैं। वो पराए घर से आई हैं, हमारे लिए तो आई, उनको भी देखते हैं। बाकी वो काम करते हैं, जैसे कढ़ाई कर लेते हैं, वो करते हैं तो उनकी मर्जी है, उनसे पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा। नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से वो पत्नी आदर्श है जो जितनी चादर हो उतने ही पैर उतने पसारे। पैर फैलाए, ना कि मतलब कि कहे मुझे ये फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन चाहिए। जो आपके पास है वो उसमें खुश रहो, अच्छा, ज़िंदगी तभी अच्छी कटेगी। सही बात। ये जन्म जन्मांतर का साथ होता है। हमारे शास्त्र में लिखा है जी 7 बार
ये होती है। तो ये आप उसको इज़्ज़त करेंगे तो वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, ठीक है ना जी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो लेडी है, जो पत्नी है जी, उसका जो स्टेटस है उसका वो हमारे से ऊपर है, क्योंकि वो देवी का स्वरूप है। हम तो ऐसे मांगते करते हैं। जिनकी शादी हो गई उनके लिए अच्छा क्यों नहीं है? नहीं, उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए क्यों नहीं अच्छा है। आफ्टर ऑल पत्नी तो आदर्श ही है, हमारा आदर्श है, हमारे लिए तो सब कुछ है। देखिए, क्वालिटीज़ तो इज़ अ वेरी 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 वाइड टर्म, यू नो। A wife is definitely, you know, a very high ranking individual in the house. She is the karta dharta really, you know. को बगल में बिठा के आदर्श पत्नी के बारे में पूछ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है बताना। मैम सर नहीं बता पा रहे हैं। आई थिंक आदर्श पत्नी वही है जो एक तो घर संभाले। जैसे मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ बोथ होम एंड ऑफिस, सो एंड आई थिंक ही कैन रिस्पॉन्ड वेल कि मैं आदर्श पत्नी हूँ कि नहीं। मतलब इस मामले में तो है ये पूरा घर संभालती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखती है, मुझे भी संभालती है। सो या और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटी एज सच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना चाहिए, खाना बनाने के लिए मेड भी रख सकते हैं, पर हाँ एक अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए आपके बीच में, किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, कैसे आप घर के कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इजी नहीं कर सकते तो आप एक्स्ट्रा रिसोर्स की हेल्प ले सकते हैं। बाकी आदर्श तो यार आपकी वाइफ है ही, नो डाउट। मेरे लिए तो वही है जो मेरे लिए हमेशा ये कोऑपरेटिव रहती हैं हर चीज़ में। मैं कहीं भी किसी चीज़ में फंसता हूँ मेंटली या फिर किसी भी चीज़ फाइनेंशियली, तो मेरे को हर चीज़ में निकालने के लिए ये बेटर है मेरे लिए। बाकी लाइफ में तो यही है कि कोऑपरेट करना चाहिए हर चीज़ में, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है बस। कौशल जी, क्या ऐसा है कि आप मैम के सामने ज़्यादा कुछ और बोल नहीं पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा मैं शाई हूँ, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस भी हूँ, बट मेरे लिए परफेक्ट है। मैम सर बोल रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप अग्री करती हैं इस बात से? So I'm lucky now. I can say only this thing. Actually, आप बात समझ जाएं बस. If you can talk on any topic with your partner, it is sufficient. Money is a secondary, you know. Financial status keeps matter, but not that much. अगर आप पैसा दे रहे हैं, इंसान की बातें नहीं समझ सकते, इमोशंस नहीं जान रहे, खामोशी नहीं समझ रहे, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का. आप जितनी बात कर सकते हैं, जितना कंफर्टेबल अपनी चीज़ें शेयर कर पाएंगे, तो मे बी रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा. प्यार रहता है, बट एक टाइम बाद जिम्मेदारियाँ, समझदारी वो काम आती हैं. अगर आप उस लायक हैं और समझते हैं सामने वाला है, तो डेफिनेटली यू कैन सस्टेन लाइफ लॉन्ग टिल योर लास्ट ब्रेथ एंड हिज लास्ट ब्रेथ. मैडम अभी एक्सपीरियंस नहीं है आदर्श पत्नी का, वैसे जो हो मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर उसके बारे में बताएं तो आजकल जैसे महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो पहले तो उसके पास जॉब होनी चाहिए अच्छी, और उसके साथ साथ थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो जो आजकल नहीं हो रही है, और थोड़ा चीज़ों को समझ सके, फीलिंग्स को समझ सके, इमोशनल सपोर्ट कर सके, ऐसी फीमेल्स होनी चाहिए. ऐसी होनी चाहिए. और अगर उन्होंने आपके पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखा तब? अरे हाँ, ये मैं भूल गया था. पेरेंट्स का ध्यान ये तो प्रायोरिटी में वो जॉब से पहले आता है. जॉब से पहले हाँ. पहले पेरेंट्स का ध्यान रखे, फिर जॉब, और फिर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग. जी. थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ कि पहले अंडरस्टैंडिंग. नहीं, पहले पेरेंट्स फिर जॉब, मतलब वो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है ना, फिर अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है. आदर्श पत्नी होती है जो आपके घर माता पिता की इज्जत करे, घर वालों को साथ लेके चले, आपको रिस्पेक्ट करे, और सबसे आज के टाइम में सबसे बड़ी बात जो है, जो चीट ना करे. ना ही एक आदर्श पति भी जो चीट ना करे, या अपने मन में ऐसा ख्याल भी ना लाए. और सेम गोज़ फॉर वाइफ, कि वो भी अपने मन में ना ख्याल लाए, ना चीट करे, अपने पति के लिए लॉयल रहे, अपनी फैमिली को लेके चले साथ में. मेरे हिसाब से वो है आदर्श पत्नी. अच्छा, तो मैं इसमें एक और सवाल जोड़ देती हूँ. आपने क्वालिटीज़ बताई, तो क्या आपकी पत्नी आदर्श पत्नी है? बिल्कुल है, बहुत आदर्श है. मैं तो कम ही हूँ उसके आगे. अच्छा. वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है मेरे से ज़्यादा. क्या ऐसी क्वालिटी है आपकी वाइफ में जो किसी और लड़की में भी होनी चाहिए? सब में होनी चाहिए वैसी क्वालिटीज़ जैसी मेरी वाइफ में. मैं तो ये बोलूँगा. एक क्वालिटी बताइए. अब
ये तो कैसे, मतलब क्या, किस सेंस में पूछ रहे हो आप? ये डिपेंड करता है ना क्या क्या क्वालिटी, मतलब किस तरीके से। सर आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई एक ऐसी चीज़ आपकी वाइफ में बहुत अच्छी हो और आपको लगता है कि यार ये तो मतलब एक हर लड़की में ही होनी चाहिए जिसकी भी शादी हो? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो आजकल के टाइम पे क्या हो जाता है कि लड़कियों को या वाइफ को, कोई भी लड़का जब अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। मेरी वाइफ को ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना वो भी एक है, लव लाइफ है, और ये मेरे दोस्तों के साथ मेरा पर्सनल टाइम है, ये भी एक बैलेंस होके चलता है। तो ये मुझे अपनी वाइफ में बहुत अच्छी बात लगती है कि वो, हाँ, ये होना चाहिए सब में। अब वाइफ, ये वाइफ की बात हो रही है, कोई फ्रेंड या किसी की बात नहीं हो रही। वाइफ जो आपके साथ 24/7 रहे तो उसको समझ आ जाती है, और समझ जाना चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सपोज़ कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरी सिस्टर है और उसके साथ मैं रहता हूँ मेरी फैमिली में, तो उसको पता है कि जब ये इसका मूड ऑफ होता है या मूड स्विंग होता है तो इसको क्या पसंद है खाने में, और वो इतनी टेस्टी खाने बना देती है कि बहुत बार आप बहुत ख़राब मूड में भी हो ना, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, लाइफ की टेंशन हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ें बना के खिला देती है ना कि सब कुछ इंसान भूल के और अच्छा फील करने लगता है। आपसे पूछे सर, लड़कों को समझना कितना मुश्किल होता है? कुछ मुश्किल नहीं है, कम्युनिकेशन है ना। लड़कों को समझना मुश्किल है ना लड़कियों को। कम्युनिकेट करोगे तो बहुत आसान है, और अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे और अपने मन में सोचेंगे कि भाई ये उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, या वो सामने लड़की सोचे कि ये तो मुझे समझता ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन के बिना तो कोई समझ ही नहीं सकता। इतना तो अंतर्यामी कोई भी नहीं हुआ। रिलेशनशिप में ही है। जी। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। रिश्ता अनप्लग का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने भी लोगों की बातें आपने सुनी है उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से आदर्श पत्नी कौन होती है। अगर इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम मनीषा है, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था आपके लिए मेरे साथी दीपक ने। शुक्रिया।